दूरदर्शन केंद्र हिसार के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। साथियों, भारत के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर खेल में अपने झंडे गाड़े हैं। बात चाहे हॉकी की हो, कबड्डी की हो, कुश्ती की हो, बॉक्सिंग की हो, तीरंदाजी की हो या हो क्रिकेट की, सब जगह तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारे खिलाड़ी हर जगह ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेलों में एक शान, एक आन और एक बान के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं। साथियों, आज हमारी इस वार्ता का विषय भी यही है, भारत सरकार के बढ़ते कदम, दिव्यांगों का खेलों में योगदान। और आज हमारे साथ हैं भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कोच दीपक कंबोज। दीपक, आपका स्वागत है दूरदर्शन केंद्र हिसार में। और दीपक, आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं और क्रिकेट जैसा, जिसे प्राय ये कहा जाता है कि ये तो एलिट वर्ग का, यानी एक ऐसे समाज का जहां पैसे का बोलबाला है, जहां ऊंचे घरों के बच्चे आते हैं, लेकिन आप ग्रामीण स्तर पर होते हुए और गांव के बच्चों को और उन बच्चों को जो अपनी जिंदगी को जीने का लालसा भी भूल चुके थे, यानी दिव्यांग बच्चे, जीवन के प्रति उनका उत्साह उतना नहीं रहता, और ऐसे बच्चों के साथ आपने कोचिंग की, आपने उन बच्चों को देश के लिए आगे लाने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी अपनी पृष्ठभूमि क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका अपना खेलों का योगदान कहाँ तक रहा? सर, मैं फतेहाबाद रतिया के छोटे से गांव चिम्मो से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे को बचपन से ही खेलने का बड़ा शौक़ था। और जैसे जैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्मल प्लेयर्स को देखता था कि वो क्रिकेट खेलते हैं और इतने अच्छे मुकाम पर वो खेल रहे हैं, तो मैंने 1997 से ही क्रिकेट को मैंने स्टार्ट कर दिया था। और धीरे धीरे मैं क्रिकेट खेलता गया और उसके बाद मैं कुछ समय बाद जैसे मैंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया तो मैं इंटरस्टेट खेला, 3 साल इंटरस्टेट भी खेला, उसमें भी परफॉर्म किया। और ऐसे ऐसे मेरा क्रिकेट का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। सर, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? सर, मैं पहले तो अपने विलेज में जो हमारे स्कूल हैं उन्होंने मैंने शिक्षा की, सरकारी स्कूल। जी। और उसके बाद +1 +2 मैंने रतिया के गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे मैंने स्टडी की। और धीरे धीरे फिर मैं जो हमारे CPET DP का कोर्स होता है वो मैंने कॉलेज से किया। तो ऐसे ऐसे मेरी क्वालिफिकेशन भी आगे आगे बढ़ती गई। और फिर मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया द्वारा जो NIS सर्टिफिकेट कोर्स पटियाला से किया। सर, मैंने तो वहाँ से मेरा जो कोचिंग का सफ़र है वहाँ से स्टार्ट हुआ नेशनल लेवल का। सर, जी सर। तो दीपक, आप मुझे ये बताएं कि क्या पटियाला NIS जब आप कोचिंग कर रहे थे तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्या कोई विशेष टिप्स वो देते हैं या एक वो नॉर्मल खिलाड़ी की ट्रेनिंग देते हैं? सर, वहाँ पर जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं उनके टिप्स बताए जाते हैं हमें कि नॉर्मल प्लेयर्स को आपने कैसे गाइड करना है, आगे आप कोच बन जाओगे तो स्टेट लेवल के प्लेयर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स, उनको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो। तो उनके बेसिक हमें सिखाए जाते हैं कि आपने जो बेसिक है टोटल क्रिकेट के, तो वो आप कैसे नॉर्मल प्लेयर्स को आप सिखा सकते हो। तो बट उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आप दिव्यांग प्लेयर्स के लिए कोई स्पेशल बेसिक होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो था नॉर्मल प्लेयर्स के लिए था। सर, ओके। जी सर। और दर्शकों, हमारे साथ दीपक जी के पिताजी भी हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने इतना हौसला किया कि क्रिकेट जैसे महंगे खेल में अपने बेटे को लाने का प्रयास किया, और गांव की पृष्ठभूमि में जहां सुविधाओं का लगभग अकाल रहता है, उस स्थिति में किस तरह से आपने अपने बेटे को मोटिवेट किया? सर, 1987 में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से मैंने ज्वाइन किया जी, जिसमें हमारी कुल 150 सैलरी हुआ करती सर। ओके। सन 87 में। हाँ। तो उसके बाद हमने इतना बैंक में काम किया, इतनी मेहनत करी, तो बैंक को भी हमने इतना आगे बढ़ाया जी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने जो भी उससे कुछ अपना खर्चा निकालता, कुछ बच्चों के ऊपर खर्च करता जी। तो ऐसे ऐसे मैंने इसको सरकारी स्कूल में पढ़ाया जी।
उसके बाद फिर इसने NIC की, हाँ उससे फिर इसने आगे आगे जैसे 8वीं क्लास तक मैंने इसकी अपनी फीस भरता रहा। उसके बाद इसने पार्ट टाइम, यानी कि इसने पार्ट टाइम पे किया, इसने जो 2 घंटे बच्चों को खिलाया करता था। ओके उसके बाद सर इसने अपने लेवल पे 2-2 घंटे खिला के अपनी पढ़ाई अपनी शुरू करी। पढ़ते पढ़ते इसने फिर अपना क्रिकेट का इसको बहुत ही रुचि थी। खेलते खेलते आगे आगे ये इस मुकाम पर पहुँचे। तो सर ऐसे ऐसे लिंक इनके बढ़ते गए आगे आगे। इतना तो मैं भी नहीं सर जानता जितने इस बच्चे के अपने पाँव पे, मेरे हौसले पे। हमारा तो सर बड़ों का आशीर्वाद है। हाँ। लेकिन मेहनत करना इनका बहुत ही मैंने देखा इस बच्चे का। नहीं, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलता सर। माता पिता को बहुत आगे आके और अपने जो परिवार की समस्याएं हैं उनको भूल के और परिवार के खर्चों को काट के, हाँ जी, यानी अगर सीधी सीधी भाषा में कहूँ, अपने पेट को काट के ऐसे होनहार बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया जाता है, तभी वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आपके योगदान की कोई सीमा नहीं है, आपने अमूल्य योगदान दिया है, तभी ये बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। तो दीपक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या दिव्यांग क्रिकेट की कोई एसोसिएशन है भारत में? जी सर, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि दिव्यांग इंडिया की टीम है, ओके। और जिसके सेक्रेटरी हैं हारून रशीद जी। ओके। उन्होंने मुझे कोच अपॉइंट किया था भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का। और तब मुझे उन्होंने बोला कि आप एशिया कप में, जो एशिया कप 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें 5 देशों की दिव्यांग टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन से देश थे वो? और उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया की टीम, इन टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके। तो दीपक, ये बताइए कि क्रिकेट में जैसे हमारे खिलाड़ी होते हैं और उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं, तो दिव्यांग क्रिकेट में भी वही रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं या कुछ विशेष भी बनते हैं? कुछ जो रूल्स हैं वो दिव्यांग प्लेयर्स के लिए रखे गए हैं। जैसे कि आप नॉर्मल प्लेयर्स के लिए रनर अलाउ नहीं है, बट जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं उनके लिए रनर अलाउ है। ओके। अलाउ कर रखा है उन्होंने, तो आप रनर भी ले सकते हैं। दिव्यांग प्लेयर्स रनर ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ जो रूल हैं वो दिव्यांग प्लेयर्स के लिए हैं। बट जो बाकी है, जो ग्राउंड है, वो जो प्रॉपर है वो नॉर्मल प्लेयर्स की तरह ही होता है। अच्छा, बॉल भी वही होती है, 20 हार्ड गज बॉल का होती है। यार्ड है। जी जी जी, हाँ। 30 यार्ड का वो सर्कल होता है। हाँ। और सब वही होता है सर। ओके। अच्छा दीपक, ये बताइए कि भारत सरकार इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दे रही है? जी सर, जैसे कि अभी दिव्यांग प्लेयर्स अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो उनको उनकी स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट कर रही है। और जैसे कि अभी तो सरकार ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्लेयर्स को दी हैं। जैसे कि अभी विलेज में देखें तो जिम वगैरह प्रोवाइड की है, स्टेडियम बन गया है गांव में। तो पहले क्या था, दिव्यांग प्लेयर्स को प्रॉब्लम आता था बाहर जाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बट जो अभी सरकार ने उपराला किया है नॉर्मल प्लेयर्स के लिए या दिव्यांग प्लेयर्स के लिए, जो सरकार ने स्टेडियम अलाउ किए हैं गांव में, तो अभी दिव्यांग प्लेयर्स को बहुत इजी हो गया है वहाँ पे प्रैक्टिस करना, अपना अभ्यास करना, जिससे कि वो अच्छे लेवल पे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दीपक, मेरे दिमाग में एक सवाल कौंध रहा है। जी सर। और सवाल ये है कि आपने कोचिंग का सर्टिफिकेट कोर्स किया NIS पटियाला से। जी सर। ठीक है, आपने ये चैलेंज कैसे स्वीकार किया कि मैं दिव्यांग बच्चों को ही कोचिंग दूंगा? सर, जब मैं कोच अपॉइंट किया गया मुझे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का, ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट मैंने जब उनकी कंडीशन को फेस किया, जब मैंने प्लेयर्स को देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाम नहीं है, तो इन प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे हम इनको क्रिकेट के टिप्स बताएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्लेयर्स को तो टिप्स करवाना बहुत इजी है। उनको हम बता सकते हैं फ्रंट फुट कैसे यूज होता है, हम जो हमारा जिस हाथ से हम बॉलिंग करते हैं उसको फिंगर्स को कैसे यूज करना है। बट तो उनको बेसिक करवाना अपने आप में एक चैलेंज जैसा था। बट वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया सर, और मैंने सोचा कि लाइफ में ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे में वो हौसला है करने का, तो लाइफ में हम हर मुकाम तक अच्छा कर सकते हैं।
तो ऐसे मैंने दिव्यांग प्लेयर्स के लिए अच्छा किया और मैं प्राउड फील करता हूँ सर अपने आप पे कि जैसे दिव्यांग प्लेयर्स को मैंने गाइड करना शुरू किया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं नॉर्मल प्लेयर्स को गाइड नहीं कर रहा हूँ और दिव्यांग प्लेयर्स को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दिव्यांग प्लेयर्स को हर कोच गाइड नहीं कर सकता सर। बिल्कुल। नॉर्मल प्लेयर्स को हर कोच गाइड कर सकता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सर ये। दिव्यांग को फिर किस तरह से आप मुख्य धारा में लेके आते हैं? दिव्यांग प्लेयर्स के लिए हम जैसे नॉर्मल प्लेयर्स को सिखाते हैं कि आपने फ्रंट फुट यूज करना है अपने बैटिंग में, बट जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं जिनका फ्रंट फुट नहीं है सर, तो उनको हम ऐसा बताते हैं कि आप जब बैट पकड़ोगे तो आपका जो पैर नहीं है, जो वर्क नहीं कर रहा आपका पाम, आपने जब शॉट खेलना है पहले तो आप बैट को नीचे लगाइए, आप उसका सपोर्ट लीजिए और जब बॉल आएगी आप बॉल को पिक कीजिए, फिर उसको आप शॉट खेलिए, उसको देखिए अच्छे से। शॉट खेलने के बाद जब आपका बैलेंस शॉट खेलने के बाद डगमगाएगा सर, तो आप जो आपके हाथ में बैट है आप उसको नीचे लगाइए, उसका सपोर्ट लीजिए। तो ऐसे मैंने प्लेयर्स को मोटिवेट किया सर। उसके बाद रनिंग करें जी रन लेने के लिए। जी रनर का तो ऐसा था सर, उनका पार्टनर जो रनर वो रन निकालता था सर। ठीक है। ऐसे था। मींस टीम में जो 15 प्लेयर हैं सर जो होते हैं और प्लेइंग 11 में 11 प्लेयर होते हैं, तो उसमें जो जिनके पाम अच्छे वर्क करते हैं सर और उनको रनिंग के लिए रखा जाता है। ठीक है। और जिनके पाम अच्छे वर्क नहीं कर रहे सर उनको रनिंग के लिए नहीं रखा जाता। तो उनके लिए एक सर ये रूल है कि आप जो रनर ले सकते हो सर। ठीक है जी सर। और बॉलिंग के हिसाब से फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे इन खिलाड़ियों को? बॉलिंग के हिसाब से सर ऐसा ही है कि दोनों टीम में एक जैसे प्लेयर्स होते हैं, तो वो ऐसा भी प्लेयर हैं सर, एक जो अपने लाठी जो होती है हमारी, लाठी के बेस पे सर वो रन अप लेता है, भागता है, लाठी का सहारा लेता है और फिर वो एक्शन लेता है और बॉलिंग करता है सर। तो बड़ा डिफिकल्ट है सर उनके लिए बॉलिंग करना, बैटिंग करना, बट अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना। और बट ऐसा है कि सर जो इनके मैच देख लेते हैं ना सर, वो नॉर्मल प्लेयर्स को भूल जाता है कि रियल जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये प्लेयर खेल रहे हैं। अपने आप में एक ये चैलेंज है और देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि ये प्लेयर इतने बड़े लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर। अच्छा, किसी खास खिलाड़ी के बारे में आप बताना चाहेंगे? हमारे दिव्यांग खिलाड़ी ऐसा रहा हो जी सर, जिसको आपने देखा, आपने कोच किया और उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? सर ऐसा प्लेयर जम्मू कश्मीर से है। अमीर हुसैन सर, उसके दोनों हाथ नहीं है सर। ठीक है। और वो प्लेयर ऐसा है कि वो अपने पाम से बॉलिंग करता है सर। अच्छा। पाम का जो फिंगर्स हैं उनमें बॉल को वो पकड़ता है और फिर उसको लेग स्पिन करता है, ऊपर से लेग को ऐसे घुमाता है सर। और उसके दोनों हाथ ना होने के बावजूद वो अपनी गर्दन से बैट ऐसे पकड़ के रखता है सर और उससे वो बैटिंग करता है सर। और बैटिंग हो जाती है? तो बैटिंग अच्छा करता है सर, अच्छा स्कोर भी करता है और अच्छे रन भी करते हैं सर। क्या कभी चौका छक्का भी लगा है? बाउंड्री से लगाता है सर। मींस 6 तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको शॉट लगाना, बट जो ग्राउंडेड शॉट है वो बहुत अच्छे खेलता है। लाइक जैसे द्रविड़ खेलता है ग्राउंडेड शॉट। ऐसे खिलाड़ी को आप किस तरह से मेंटली तैयार करते हैं? बैट्समैन के बैटिंग के टिप्स होते हैं, बॉलर के बॉलिंग के टिप्स होते हैं, तो हम उनको उस तरीके से बेसिक सिखाते हैं कि आपने जिसका फ्रंट फुट नहीं है तो उनको फ्रंट फुट के जो बेसिक है हम वैसे बताते हैं, और जिनका हाथ नहीं है तो उनको बॉलिंग कैसे करवाना है, उनका कौन सा हाथ जो है वर्क नहीं कर रहा और कौन सा हाथ उनका वर्क कर रहा है, किस हाथ से हमने बॉलिंग करवाना, तो उसके हम बेसिक उन प्लेयर्स को हम बताते हैं। अच्छा दीपक, आपने बताया कि एशियन कप आपने जीता, आपकी टीम ने आपकी कोचिंग में जीता। जी सर। तो वो इंडिया में कहाँ मैच हुए थे? सर एशिया कप जो पहली बार हुआ था सर 2015 में। 2015 में एशिया कप हुआ था सर, और वो अलग अलग स्टेट में हुआ था। जहाँ तक जो एशिया कप में टीमों ने पार्टिसिपेट किया था सर, उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत की टीम हमारी, तो उसमें 5 देशों की टीमें थी और उनके बीच में एशिया कप के जो भी मैच थे सब हुए। और एक मैच जहां से हमारे भारत की टीम के पूर्व
कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी रांची से, रांची। उनके होम ग्राउंड में ओके। एक मैच वहां पे हुआ था श्रीलंका के साथ सर, एशिया कप का। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेडियम में एशिया कप के मैच ऑर्गेनाइज हुए सर, और उसमें बड़ी अचीवमेंट जो हमारे कंट्री के लिए एक ड्रीम जैसा था कि दिव्यांग प्लेयर्स ने फर्स्ट टाइम सर अफगानिस्तान की टीम से फाइनल मैच में जीत हासिल करके ओके। एशियन चैंपियन हमारी वो रांची में भारतीय हुआ था वो दिव्यांग मैच? टीम नहीं सर, वो आगरा में हुआ था फाइनल अच्छा, मैच, अच्छा। आगरा के स्टेडियम में हुआ था। बट उसमें हमारी भारतीय दिव्यांग टीम ने झंडा फहराया जीत के साथ, हाँ। और अफगानिस्तान की टीम से जीत हासिल की सर फाइनल अफगानिस्तान मैच में। दूसरे नंबर पे रही। जी जी, और एशियन चैंपियन बने सर। ओके ओके जी। तो आपने उन खिलाड़ियों से भी बातचीत की होगी जो दूसरे देशों के खिलाड़ी जी हैं, सर। उनकी परिस्थितियां भी देखी होंगी। तो हमारी और उनकी परिस्थितियों में मुझे तो लगता नहीं कि कोई खास अंतर है, वही हाल उनका है, वही हाल हमारा है। जी सर। लेकिन एक आध प्लेयर ऐसा होता है जो अपना इंप्रेशन बहुत जबरदस्त छोड़ता है, कोचिज पर भी, दूसरे खिलाड़ियों पर भी। जी सर। तो ऐसा कौन सा दिव्यांग खिलाड़ी दूसरे देश की टीम में आपको देखने को मिला? सर एक्चुअली जो फाइनल मैच था अफगानिस्तान का भारतीय दिव्यांग टीम के साथ, तो उनके जो कैप्टन थे नबी जी, अच्छा, नबीउल्लाह, उनके जो कैप्टन थे, उनको मैं देख के बहुत प्रभावित भी हुआ। उनकी जो क्रिकेट टीम को चलाने का जो उनका एक्सपीरियंस था, पूरी टीम को फाइनल तक लेके गए, तो उन्होंने बहुत प्रभावित भी किया मुझे। और उनके जो कोचिज थे सर, उनके कोचिज ने भी उन प्लेयर्स को बहुत अच्छा गाइड भी किया। और फाइनल जो मैच था इंडिया और अफगानिस्तान का, बड़ा ही एक रोमांचक मैच था सर। कंपटीशन होता है सर भारत और पाकिस्तान के बीच में, वैसा ही कंपटीशन उसमें देखने को मिला सर अफगानिस्तान और इंडिया के मैच में सर। अच्छा, दो बातें मेरे दिमाग में और हैं। जी सर। पहली बात तो ये कि क्या जब भी ये दिव्यांग खिलाड़ियों के टूर्नामेंट होते हैं उसमें कोई हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कभी आए हैं देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए? या अब तो हमारी महिला खिलाड़ी भी बहुत आगे आ चुकी हैं, जी सर। तो क्या कभी कोई महिला खिलाड़ी या मेन टीम में से कोई आए हैं आपके पास? अभी तक ऐसे प्लेयर्स ने किसी ने भी अभी तक जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं इंडिया के, जिन्होंने एशियन चैंपियन बनाया हमारी देश की टीम को, ऐसे कोई भी इनकी स्पोर्ट में अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स ने सपोर्ट नहीं किया दिव्यांग प्लेयर्स को। अपने खिलाड़ियों को कोई भी टूर्नामेंट वो जीत के आते हैं तो करोड़ों रुपए के इनाम देती है। जी सर। तो क्या हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी भारत सरकार की ओर से या किसी राज्य की सरकार की ओर से या आपकी फेडरेशन की ओर से या किसी उद्योगपति की ओर से इस तरह के कैश अवार्ड दिए गए हैं? ऐसा है कि सर जो प्लेयर्स हैं जब एशिया कप में खेले थे, ऑक्सीजन कप में खेले थे, बांग्लादेश में ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी सर, ओके। उसमें खेले थे। कुछ प्लेयर्स को उनकी स्टेट की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है जहाँ से वो बिलोंग करते थे। ओके। उनके जो विधायक हैं, सीएम हैं, उन्होंने उन प्लेयर्स को, कुछ प्लेयर्स को उन्होंने गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है सर। ओके ओके। जी सर। और देखो, खेलों की दुनिया के बाद जब आदमी इतना परिश्रम करके आगे निकलता है तो हर खिलाड़ी की चाहत होती है उसे एक अच्छा सा रोजगार मिले जिससे आगे आने वाला उसका जीवन सुखी हो सके। क्या इस तरह की कोई संभावनाएं बनी है कि हमारे दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को रोजगार में कोई सहायता मिली है, कोई प्रोत्साहन मिला है? सर अभी तक जो प्लेयर्स खेले हैं उनमें से जो कुछ प्लेयर्स को जो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिला है, बट जो ज़्यादातर लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको अभी तक गवर्नमेंट जो जॉब है वो अभी तक नहीं मिल पाया। बट इनका एक कोटा होता है सर, स्पोर्ट्स कोटा होता है दिव्यांग प्लेयर्स के लिए। उन कोटों में से उनको जॉब वगैरह कई प्लेयर्स को मिल भी रहा है और कई प्लेयर्स अभी निराश भी हैं जिनको जॉब नहीं भी मिल पा है। कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके कारण उनको अभी जॉब नहीं मिल पा रहा है। ओके। जी सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दीपक की 29 साल की उम्र अब हो चुकी है। जी सर। और आप गांव से बिलोंग करते हैं। जी सर। तो प्राय 29 साल की उम्र में गांव के बच्चे की शादी कर दी जाती है, लेकिन आप अभी तक अपने उस निश्चय पर कायम हैं कि जब तक ये दिव्यांग खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए, दिव्यांग खिलाड़ियों को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए लगे रहेंगे, मैं इसकी शादी या इस तरह के बंधन में बांधने की कोशिश नहीं करूंगा। इस बारे में आपका क्या विचार है?
सर ऐसा है, इसकी कोशिश है भी मैं जब तक अपने काम को पूरा नहीं कर सकता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। क्या बात है। और लेकिन आपके ऊपर तो दबाव होगा परिवार का भी, लेकिन समाज हमारे का भी। ऊपर तो जैसे इनकी मम्मी भी कहती रहती है हाँ। और परिवार वाले भी कहते हैं अब इसकी 29-30 साल की एज होगी तो इसकी शादी होनी चाहिए। लेकिन इसका सुझाव ये है, इसकी अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने का है जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। दीपक, मैं आपसे एक बहुत बढ़िया बात मेरे दिमाग में आई है। जी सर। मुझे ये पता लगा कि बहुत सारे फिल्मी कलाकारों से भी आपने इस विषय पर बातचीत की है। जी सर। दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे फिल्मी कलाकारों ने आपको सहायता देने का आश्वासन दिया है और आपको नियुक्त भी किया है, भारतीय सिने उद्योग की टीम का कोच बनाया है। जी जी। आपको, और बहुत जल्द एक मैच भी होने वाला है। जी सर। तो उस बारे में सारी बात मुझे बताएं। सर काफ़ी सेलिब्रिटी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और दिव्यांग प्लेयर्स को भी उन्होंने बहुत सहयोग भी दिया है, सपोर्ट भी किया है। हाँ। एक चैरिटी इवेंट भी हुआ था सर। अच्छा। और वो चैरिटी इवेंट सर जिसमें भारत की दिव्यांग टीम के प्लेयर्स और हमारे बॉलीवुड सिनेमा के जो सेलिब्रिटियाँ, फेमस सेलिब्रिटी सर, आदित्य पंचोली, अरमान कोहली, अरुण बख्शी जी, समीर कोचर जी, दिलजान वाडिया जी, तो ऐसे ऐसे, और वरुण वडोला जी, बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और एक उनके साथ इवेंट भी किया उनको प्रमोट करने के लिए, प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। और सर कई बार ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो सीनियर हैं, आज उनकी एज जो है 70+ हो चुकी है, 100 मूवीज़ में उन्होंने काम किया है, जिनको मैं खुद दूरदर्शन पे देखता था सर, उनके सीरियल देखता था, जैसे रामायण हो गया, और ऐसे ऐसे बहुत सी मूवीज़ देखता था। बट आज वो सेलिब्रिटी सर मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैं अपने आप को एक ऐसे प्राउड फील करता हूँ कि इतने इतने बड़े सेलिब्रिटियों का मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है सर। नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वो अफगानिस्तान के साथ कोई मैच होने वाला है। जी सर। उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर ऐसा है कि अफगान सेंसर बोर्ड, कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री, ओके, उनकी सिनेमा क्रिकेट टीम है सर। जैसे कि हमारी सिनेमा जो बॉलीवुड सिनेमा है सर, हमारी सिनेमा की क्रिकेट टीम है सर। हमारे जितने भी सेलिब्रिटी हैं, बॉबी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सलमान खान, ऐसे सब सेलिब्रिटी एक एंजॉय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एक क्रिकेट का इवेंट खेलते हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते हैं। ऐसे ही अफगान सेंसर बोर्ड की भी टीम है, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म इंडस्ट्री का कोच अपॉइंट किया है सर। और कोच अपॉइंट किया है सर, उसमें क्या है कि एक फ्रेंडशिप मैच जो है अफगानिस्तान सिनेमा क्रिकेट टीम के जो जितने भी सेलिब्रिटी हैं, हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी, उनके बीच में एक दोस्ताना मैच करवाना है। और यह हिस्ट्री का पहला इवेंट होगा सर, अपने आप में मिसाल होगा। बहुत बढ़िया। और इसको ये बहुत जल्द इवेंट होगा, सभी सेलिब्रिटियों से बातचीत चल रही है, और हिस्ट्री का पहला इवेंट होगा सर, और इंटरनेशनल लेवल पे ये इवेंट उसमें जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो देश के, हमारे देश के, जी सर, और अफगानिस्तान के, जी सर, दिव्यांग खिलाड़ियों पर खर्च किया जाएगा। वो सारी धनराशि हमारे जो दिव्यांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए होगा वो मैच। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऐसे साथी हैं समाज में जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, और विशेषकर क्रिकेट में जो लगे हुए हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें कोचिंग देने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए कि ये बिल्कुल साधारण सी बात है, किसी सामान्य खिलाड़ी को कोचिंग देना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी दिव्यांग खिलाड़ी को कोचिंग देना, और वो भी क्रिकेट जैसे एक टेक्निकल गेम है। गेम तो हर टेक्निकल है, लेकिन क्रिकेट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कठिन है हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। लेकिन आपकी मोटिवेशन से, दीपक कंबोज जो हमारे कोच रहे हैं भारतीय टीम के, उनके मोटिवेशन से वो खिलाड़ी भी आगे आ रहे हैं। ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है, और भारत सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अपना पूरा योगदान दे रही है। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप इसी तरह देश के लिए काम करते रहें। नमस्कार। थैंक यू।